रांची में थोड़ी देर में छात्र और सरकार के बीच बैठक शुरू होने वाली है। राज्य सरकार की गेस्ट हाउस में मंत्री और छात्रों का डेलीगेशन बात करेगा। मीटिंग के लिए 4 मंत्री गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में 10 छात्रों का डेलीगेशन भी पहुंचने वाला है। गेस्ट हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज रांची के जंतर मंतर पर बहुत लिखा पड़ी हुई, बार बार लिस्ट बन रही थी, नाम जोड़े जा रहे थे, काटे जा रहे थे। सरकार को बात टालने का कोई मौका ना मिले, इसके लिए फुल प्रूफ लिस्ट तैयार की जा रही थी। लेकिन आज रांची की सड़क पर जो हुआ उसकी उम्मीद छात्रों को बिल्कुल नहीं थी। क्या छात्र आंदोलन को डाइवर्ट करने की एक नई कोशिश की जा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के छात्र आंदोलन में अचानक से बवाल क्यों मचा? इस वक्त आयशा प्रेसिडेंट के ऊपर इंक फेंका गया है। ये तमाम जितने छात्र यहाँ पर चल रहे हैं तो इसी के लिए कर ही रहे हैं, तो इंक फेंक कर हमला किया गया है और जिसने इंक फेंकी है उसको फिलहाल सपोर्ट। रांची के छात्र आंदोलन में अचानक से स्याही क्यों फेंकी जाने लगी? हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? रांची के छात्र आंदोलन में अचानक से हंगामा क्यों होने लगा? आयशा का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पैदल मार्च विधानसभा तक के लिए, आयशा की प्रेसिडेंट हैं और इंक जो है इनके ऊपर किसी ने डाला है, सपोर्टर्स ने, और पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है। 14 दिन से रांची में छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 336 घंटे से छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना रांची में कहीं कोई बवाल हुआ था, ना कोई हंगामा हुआ था। लेकिन जैसे ही छात्र आंदोलन में आयशा की एंट्री हुई, जैसे ही आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा दिल्ली से रांची पहुंची, रांची में अचानक से हंगामा होने लगा। आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा पर विधानसभा मार्च के बीच स्याही फेंकी गई है और यह स्याही तब फेंकी गई जब नेहा और उनके साथी रांची में विधानसभा मार्च निकाल रहे थे। तभी अचानक से नेहा पर स्याही फेंक दी गई। स्याही नेहा के चेहरे और कपड़े तक फैल गई। जैसे ही स्याही फेंकी गई, नेहा को उनके साथियों ने घेर लिया। नेहा ने तुरंत चेहरा साफ किया, पानी पिया और फिर से मार्च शुरू हो गया। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे। वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं, उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उसमें अपनी एकजुटता जाहिर की, समर्थन जाहिर किया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस से हो सकती हैं, जेएमएम हो सकता है, अगर वो हमारे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को भी मानना होगा। जिस शख्स ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्याही फेंकने वाला शख्स कौन है, इसकी जांच अब रांची पुलिस कर रही है। लेकिन स्याही फेंकने वाले शख्स का दावा है कि वो नेहा बोरा द्वारा उमर खालिद का समर्थन किए जाने का विरोध करता है। उमर खालिद मुर्दाबाद। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आयशा ने विधानसभा मार्च का कॉल दिया था। रांची के बिरसा मुंडा चौक से आयशा का विधानसभा मार्च शुरू हुआ, जो विधानसभा से 2 किलोमीटर पहले जगन्नाथपुर गोल चक्कर पर खत्म हुआ। विपक्ष में थे तो भाजपा सरकार, रघुवर दास में, सट्टा के बीएससी में
विचार मांग रहे थे, आज खुद करप्शन करके बैठे हुए और बोले नहीं निकल रहा है। नेमरा में जाके बोलते हैं आँख खुला हुआ है, और 15 से बारिश में लोग आंदोलन कर रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। इनको चंद्र मंदिर दिखाई दिया, लेकिन झारखंड का आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा। नेहा बोरा दिल्ली से रांची छात्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंची थी, लेकिन रांची में नेहा बोरा पर स्याही भी फेंकी गई और अब कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। नेहा बोरा विधानसभा मार्च से पहले जयपाल सिंह स्टेडियम पर पहुंची थी, जहां नेहा ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि रांची में कुछ छात्र ऐसे भी थे जो छात्र आंदोलन के मंच पर नेहा बोरा के जाने का विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि विरोध के बाद नेहा बोरा को उनकी टीम ने रांची के जंतर मंतर के मंच से उतार लिया। रांची में जो छात्र 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि नेहा का नैतिक समर्थन मंजूर है, लेकिन ना तो आयशा को मंच मिलेगा और ना ही आयशा के मार्च से उनका कोई लेना देना है। मंच से भगाया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है, और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। उसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। रांची में नेहा बोरा के मार्च में बवाल हुआ है, लेकिन रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रांची में पेपर लीक और सरकारी नौकरी के विरोध में 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उसमें से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई है। ललित कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में नारेबाजी के दौरान एक और छात्र बी पांडे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये छात्र हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं, पहले 4 छात्र थे। एक जो छात्र यहाँ पर थे जिनसे हम डेली बात करते थे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई है क्योंकि भूख हड़ताल का 4था दिन है। उनको अस्पताल शिफ्ट कराया गया है और बाकी के 3 छात्र आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इनकी बात सुनेगी। आपका 4था दिन है, ज़्यादा बात मैं भी आपसे नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर भी एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी, रुपेश कुमार पाल। रुपेश जी, 4 दिन से आप लोग भूख हड़ताल पर हैं। पहले तो तबीयत कैसी है? थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है पहले जी। रांची में पेपर लीक की आग अब जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर विधानसभा के अंदर तक पहुंच गई है। रांची में पेपर लीक के विरोध में एनडीए के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा मचाया। झारखंड में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के नेता अब पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। जो नौकरी की रेट लिस्ट रांची के जंतर मंतर पर लगाई गई है, वही रेट लिस्ट अब विधानसभा में पहुंच गई है। बीजेपी अब सीएम सोरेन से इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी नेता तो विधानसभा में ओएमआर शीट वाला पोस्टर लेकर भी आए और सोरेन सरकार को युवा विरोधी बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों से मीटिंग के लिए सोरेन सरकार के 4 मंत्री पहुंच चुके हैं और छात्र डेलीगेशन भी स्टेडियम से गेस्ट हाउस के लिए निकल चुका है। थोड़ी देर में मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस पहुंचेगा छात्रों का डेलीगेशन। कुल 10 छात्र इसमें शामिल हैं। सोरेन सरकार के 4 मंत्रियों के साथ की बैठक होनी है। हमारे संवाददाता इस वक्त गेस्ट हाउस जहां पर यह मीटिंग होनी है, वहीं से ग्राउंड जीरो से इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बस कुछ ही देर में बातचीत शुरू होने जा रही है। स्टेडियम से छात्रों का दल भी निकल चुका है गेस्ट हाउस के लिए। बातचीत डिले क्यों हुई, क्या कारण वजह बताई जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर, जिसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मामला अटका हुआ है। कुछ मांगे तो सरकार को स्वीकार है, कुछ मांगे दिक्कत का सबब बनी हुई है, तो उन पर कोई सहमति बन पाई, उनके लिए कोई बीच का रास्ता वे आउट निकल पाया? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। असल में 7 बजे का समय था, लेकिन समय जो है वो अचानक से ही बताया गया था। इसी वजह से स्टेडियम से यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। रांची में लगातार तेज बारिश हो रही है, वो भी एक वजह है। मंत्री सभी पहुँच गए हैं। 4 मंत्री फिलहाल इसी गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं, जो कि राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है, और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है स्टेडियम। और जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डेलीगेशन बनाया है, उनको लेकर कभी भी यहां पर प्रशासन की टीम पहुंचेगी और उसके बाद आज मंत्रियों के साथ फिलहाल सरकार के जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन है उनकी बैठक होगी।
आज की मीटिंग जो है बेहद अहम है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स कह रहे थे अब वो तैयार है सरकार से बातचीत करने के लिए। बातचीत में क्या कुछ निकलेगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि जो मांगे हैं वो ना केवल पेपर को रद्द करने की हैं, बल्कि अभय तिवारी ने जितने पेपर दिए हैं जिसमें वो पास हुआ है उन सभी पेपर को रद्द करने की बात है। सीबीआई जांच की इसके अंदर मांग कही गई है, साथ ही जेपीएससी पेपर को रद्द करने की बात कही गई है। तो बहुत सारी मांगे स्टूडेंट्स की ऐसी हैं जिसमें कई सारे कानूनी पेच भी सामने आएंगे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से आश्वासन जितनी भी मांगे स्टूडेंट्स ने की हैं उनको जो यहाँ पर मंत्री हैं वो देते हैं। मंत्रियों से जो बातचीत होगी स्टूडेंट्स की, उसके बाद मंत्री इन तमाम बातों को यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या सरकार जो छात्रों की मांग है, क्योंकि अब तक छात्र लगातार यही कह रहे थे कि एक भी मांग अगर उनकी नहीं मानी गई तो वो आंदोलन को बंद नहीं करेंगे बल्कि और तेज कर देंगे। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि जो प्रोटेस्ट है पिछले 14 दिनों से चल रहा है अब इसको खत्म करवाया जाए। यही वजह है कि सरकार ने काफी दिनों बाद कम से कम अपना डेलीगेशन भेजा और छात्रों को कहा कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने भी कई बार बयान इसको लेकर दे दिया है कि वो छात्रों की बात सुनने को तैयार हैं। स्टेडियम से निकल रहे थे इस बातचीत के लिए, उनका क्या अप्रोच था, क्या कह रहे थे वो मीडिया से मुखातिब होते हुए, जरा वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। राजकीय अतिथिशाला रांची, अभी हम लोग जितना जल्दी वहाँ पहुँच जाए तो मीटिंग हम लोग की स्टार्ट हो। आप लोगों के मुद्दे वही रहेंगे या फिर उससे भी? हम लोग आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी डेलीगेशन टीम आप लोग की प्रतिनिधित्व बनकर जा रही है और हमारी जो मांग है, हमारी जो प्रमुख मांग है वो सारी मांग बाध्यकारी है, सारी मांग अनिवार्य है। हम लोग उससे एक भी मांग उससे कम हुआ तो हम लोग ये वार्ता को सफल नहीं मानेंगे और अपना अनिश्चितकालीन धरना को जारी रखेंगे। जी हम लोग 10 को जा रहे हैं। नहीं नहीं, आज हम लोग नया डेलीगेशन टीम बनाए हैं और उसमें से 10 डेलीगेशन टीम है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ या उनके जो भी डेलीगेट्स हैं उनके साथ सफल होगा। क्या मुख्य मांग है एक बार फिर से आप बता दीजिए। हमारी जो भी मुख्य मांग है उसको 3 कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला रद्द, दूसरी जांच और तीसरी रिफॉर्म्स। रद्द के अंतर्गत जेएसएससी सीजीएल को हम लोग प्रमुखता से रद्द करने का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द करने का हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं। जांच में हम लोग सीबीआई और ईडी दोनों जांच मांग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जेपीएससी जेएसएससी में, उसका हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरे दल भी जा रहे हैं, देवेंद्र की टीम भी लोग जा रहे हैं क्या? देवेंद्र के लोग भी बैठे हुए हैं। हम अपना जानकारी दे दिए आप लोग को। चलिए, डेलीगेशन टीम के सदस्य ने अभय दो टूक कह दिया है कि कोई भी मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। मतलब यानी फुल एंड फाइनल मांगना है, सारी मांगे मानेंगे तभी आंदोलन वापस होगा। एक भी मांग अगर नहीं पूरी की तो फिर ये आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना एटीट्यूड क्लियर कर दिया, उन्होंने तो अपनी अप्रोच क्लियर कर दी। बिल्कुल पिनाज, छात्रों का शुरू से यही कहना है और जो इनके प्रवक्ता हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी धांधली को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने दोनों प्रवक्ताओं से बात की। सभी जो डेलीगेशन के लोग हैं उनसे भी हमने समझा। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एक तो सरकार ने देरी करी है बातचीत करने के लिए, लेकिन हमने जितनी भी मांगे रखी हैं उसमें से एक भी मांग अगर नहीं मानी गई तो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। हालांकि पहले ये भी बात हो रही थी कि हम 11 डेलीगेशन जो हमारे सदस्य हैं उन्हीं के साथ हम मिलने आएंगे, लेकिन उसके बाद डेलीगेशन बदला गया जिसमें से कुछ पत्रकार और एडवोकेट थे उनको हटा दिया गया। पहले यह भी बात हो रही थी कि जो ओपन ग्राउंड है जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है वहां पर सरकार के नुमाइंदे आए, लेकिन उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया और इस सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर फिलहाल यह मीटिंग होने जा रही है। तो अब देखना यह है कि जब यहां पर स्टूडेंट्स का डेलीगेशन पहुंच जाएगा, हालांकि वो इसी मांग पर अटके हुए हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि स्टूडेंट जब वहां से निकले तो निकलते हुए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि एक भी मांग अगर नहीं मानी तो प्रोटेस्ट पूरा इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आज की मीटिंग जब हो जाएगी, क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स पहुंचे नहीं है, प्रशासन उन्हें लेकर यहां पर बस पहुंचने ही वाला है, तो मीटिंग के बाद स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मंत्री क्या बोलते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि रांची के अंदर ये डेलीगेशन पहुंच गया है। वहां पर सरकार की तरफ से टीम पहुंची थी स्टेडियम स्टूडेंट के डेलीगेशन को लेने के लिए, और जो तस्वीरें शायद पीछे हमारे पास नजर आ रही हैं, आप बताइए, क्लियर कीजिए कि ये डेलीगेशन पहले मंत्रियों वाला है या अभी अभी स्टूडेंट्स का जो डेलीगेशन है वो पहुंच गया। थोड़ा क्लैरिटी देंगे क्योंकि कुछ तस्वीर आ रही है स्टेडियम से रवाना हो चुके हैं, शायद ये रवाना होने की तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं, अभी आप तक नहीं पहुंचा है गेस्ट हाउस तक डेलीगेशन।
बिल्कुल पिनाज, अभी जो स्टेडियम है यहाँ से मात्र 10 से 12 मिनट की दूरी पर है जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है, और वहाँ पर पहुंची थी प्रशासन की टीम। स्टूडेंट्स के डेलीगेशन को लेकर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग अलग गाड़ियों में लेकर प्रशासन की टीम 10 से 12 मिनट में कभी भी फिलहाल ये जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस, यहाँ पर पहुंच सकती है। मंत्री जो 4 मंत्री हैं, चाहे उसमें उच्च शिक्षा मंत्री हो, जन कल्याण मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सरकार के अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीओ की बात करें, एडीएम की बात करें, जनसंपर्क अधिकारी, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स का डेलीगेशन कभी भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। सरकार को पहले ही अपनी मांगे जो हैं वो दे दी गई थी। सरकार भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर करके आई होगी, क्योंकि मांगे जो हैं उसमें कई सारी ऐसी मांगे हैं जिसमें कानूनी पेच बहुत ज़्यादा फंसेंगे, जिसमें लीगल एडवाइस की ज़रूरत होगी सरकार को, क्योंकि जितने भी एग्जाम अब तक अभय तिवारी ने दिए हैं उन सबको रद्द करने की मांग है। टीडीपीएल कंपनी ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं उन सबको कैंसिल करने की मांग है। मांग देखिए, अभी ये आ गए हैं, देखिए अब ये तस्वीरें आई हैं जिसमें कुछ गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, और इसमें स्टूडेंट्स का डेलीगेशन जो है वो इसमें संभवतः, हाँ बिल्कुल इसमें स्टूडेंट्स हैं। ये तस्वीरें जो आपने देखी है, जो गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं प्रशासन की, स्टूडेंट्स इसमें पहुंच गए हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग गाड़ियों में प्रशासन की टीम यहां पर लेकर पहुंच गई है गेस्ट हाउस के अंदर। तो अब से महज कुछ देर में ये जो मीटिंग है प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी जाएगी, और जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन है उनका साफ तौर पे हालांकि यही कहना था कि उनकी सारी मांगे मानी जाएं। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर पहुंच गए हैं, स्टूडेंट्स अपनी मांगे रखेंगे और साफ तौर पे ये कहेंगे कि जो जो उन्होंने मांग करी है, चाहे उसमें सीबीआई जांच की मांग हो या फिर टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कराए हैं उन सबको रद्द करने की मांग हो, अभय तिवारी को लेकर जितने उसने एग्जाम पास किए हैं उनको रद्द करने की बात हो। तो देखिए गाड़ी से उतर गए हैं, और गाड़ी से उतर के अब ये स्टूडेंट जो हैं तमाम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाकर क्योंकि मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं तो अब से महज कुछ देर में ये मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी से उतर के स्टूडेंट्स का डेलीगेशन फिलहाल जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसके अंदर मीटिंग हॉल में जा रहा है। वहां पर ऑलरेडी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मंत्री पहुंचे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन है उसमें रविंद्र पासवान है, इसके अलावा पीयूष कुमार सिंह है। ये छात्रों के प्रवक्ता हैं जो पिछले 14 दिन से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इनकी कोर टीम थी उसमें से ये सारे लोग तय किए गए हैं, जिसमें रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कूजर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार, तो सभी स्टूडेंट्स को लेकर फिलहाल प्रशासन यहां पर पहुंच चुका है। और अभी 7:44 हो रहे हैं। उम्मीद है अब से 10 मिनट के अंदर ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर ऑलरेडी अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर दी है। मीटिंग के बाद अब देखना होगा कि क्या सारी मांगे मान ली जाती हैं या कुछ मांगों पर पेच फंसता है या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। अब स्टूडेंट्स ने क्लियर कर दिया है कि सब कुछ या कुछ भी नहीं, उनका स्टैंड क्लियर है। जब वो स्टेडियम से निकले थे, मंत्री पहुंच चुके हैं, मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। छात्र भी पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर जहां मीटिंग हो रही है, रांची में सरकारी गेस्ट हाउस पर आप वहां मौजूद हैं। लगातार आप नजर बनाए रखिए क्या कुछ खबरें आती हैं, किस माहौल में मीटिंग होती है, कितनी देर मीटिंग चलती है, क्या कुछ मांगे रखी जाती हैं, क्या दोनों तरफ से डेलीगेशंस का टोन रहता है। हर अपडेट जैसे आपके पास पहुंचेगा हम आप तक दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया। आप किसी को कितना मौका देंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? आखिरकार आपको भी गुस्सा ही आ जाएगा। पटना में आज कुछ ऐसा ही हुआ। पटना की एक सड़क पर 8 हादसे हो चुके हैं। बार बार जनता ने अपील की कि पुल बना दो, जान बचा लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां आज एक और जान चली गई। इसके बाद पटना की सड़क पर जो हुआ, जिस तरह से हुआ, उसकी उम्मीद ना तो प्रशासन को थी, ना ही सरकार को इसका कहीं से अंदाजा था। भीड़ ने करोड़ रुपए की बस जला दी। ₹35 लाख कीमत की पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 30 लाख की 2 स्कॉर्पियो भीड़ के गुस्से का शिकार बन गई। 4 लाख से अधिक की कीमत की बाइकों में आगजनी कर दी। लाखों रुपए की बाइक और स्कूटी में तोड़फोड़ की गई। घंटों तक लोग दहशत और डर में रहे। नाराज भीड़ ने थोड़ी देर में 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति को स्वाहा कर दिया। अभी पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी, और इसमें लोगों ने आग लगा दिया है और जमकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है।
यहाँ से जो भीड़ थी उसको पुलिस ने जरूर खदेड़ा है, लेकिन 3 गाड़ियों में आग लग गई है। और ये एक पहली गाड़ी, इसके अलावा ये 2 गाड़ियाँ जो पीछे की तरफ है, इसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ 2 गाड़ियाँ पीछे जो पुलिस की थी उसमें भी आग लगा दी गई और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। आगे का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, आप कुछ भी इसमें अब नहीं बचा हुआ है। और एक गाड़ी में अभी आग लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस भी अभी मौजूद नहीं है, चूंकि जो भीड़ थी वो यहाँ से कुछ दूर पर थी जहाँ पर हादसा हुआ, और उसके बाद यहाँ से लोगों को खदेड़ा गया है। यहाँ पर देखिए ये एक गाड़ी और पीछे की तरफ 2 गाड़ी, यानी 3 पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है और पूरी गाड़ी है वो जल रही है। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट को तहस नहस कर दिया गया। पटना की सड़कों पर 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक उपद्रव जारी रहा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। पटना में यह सारा बवाल एक रोड एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ। अगम कुआं इलाके में तेज रफ्तार बस से टक्कर के बाद एक शख्स की जान चली गई। युवक पैदल ही सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसे कुचल दिया, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने बस में आग लगा दी और पुलिस चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की वजह से सड़क पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एक्सीडेंट हुआ है आगे मोड़ पे, और कोच ऊंचे आगे जलाया, फिर यहाँ पर भी पब्लिक लोग पहुंचे, उपद्रव कर दिए। तो एक्सीडेंट वाली जगह यहाँ से कितनी? यहाँ से 200 मीटर होगी सर, और आगे गांव है सब, वहीं पे हुआ है। पुलिस क्या भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाया सर। 4-5 गो जवान है, चौकी भी है, ताकि पुलिस ट्रैफिक पुलिस है, चौकी पुलिस सब रहते हैं, 24 आवर ड्यूटी है, लेकिन आदमी इतना जुट जाएंगे, पुलिस क्या कर पाएंगे सर। बहुत ही ज्यादा भीड़ था और बहुत उग्र थे लोग। प्रशासन की भी गाड़ी को जलाया गया है। ये सब गाड़ियाँ किसकी है? जो आम लोग हैं? ये आम लोग का गाड़ी है जी भैया। भीड़ तो उधर ही गई थी, उधर कुछ उधर भीड़ गई, कुछ इधर ही भीड़ गई। फिर इधर लोकल के आदमियों ने गाड़ियों के तोड़ फोड़ करी है, सबको गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, सबको बस यही किया। इसी बस से युवक की मौत हुई या किसी दूसरी गाड़ी से मौत? बस से हुई है भैया, इसी बस से हुई है, तभी ना इस बस में आग लगाई है। आक्रोशित भीड़ ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही 5 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ के सामने जो कुछ आया सबको उसने बर्बाद कर दिया। लोगों का गुस्सा रोड एक्सीडेंट को लेकर था, लेकिन नुकसान आम लोगों का हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, सब कुछ जल चुका था। ये तस्वीर देखिए, जितनी बाइक यहां पर है सब में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए एक और 2 बाइक यहाँ जली हुई है, और ये एक चेक पोस्ट है, यहाँ पर इसमें काफ़ी हंगामा मचाया गया है। ये देखिए कितनी बाइक जली हुई है एक साथ, 1, 2, 3 बाइक एक जगह जली हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो स्कूटर है यहाँ पर, ये देखिए ये भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। पटना में भीड़ किस कदर बेकाबू हो गई थी, इसका अंदाजा इस जली हुई बस को देखकर लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल नंबर की यह स्लीपर बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। सीटें गायब हैं, अब इसका सिर्फ मलबा ही बचा है। ये देखिए बसों की क्या स्थिति है। ये बस जो है पूरी तरह से जल चुकी है, कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है। ये देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है। पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई, आम लोगों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, आगजनी की गई। और ये देखिए क्या हालात हैं बस के, कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए कुछ भी नहीं है, अंदर की सीटें, ड्राइवर की सीट, कुछ भी हिस्सा दिख नहीं रहा है। और पूरी बस जो है, ये देखिए आगे की तरफ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल नंबर की बस है। और इस बस में जब आग लगी, यात्री किसी तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ आए
और उसके बाद इस बस में आग लगा दी गई है। तो भीड़ ने सबसे पहले जो निशाना बनाया वो इसी बस को बनाया और यहाँ पर बस में पहले आग लगाई गई। और ये देखिए ड्राइवर के सीट वाला हिस्सा कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ढांचा बचा हुआ है। और अंदर चूंकि ऊपर में एक बर्थ वाली बस भी है ये, जिसमें कुछ लोग ऊपर के हिस्से में सोते हैं। तो लंबी दूरी की बस और इस पर जिस तरह से भीड़ ने हमला किया, उस समय क्या हालात रहे होंगे इसकी कल्पना की जा सकती है इन तस्वीरों को देखकर। अगम कुआं इलाके में पुलिस को जैसे ही बवाल की जानकारी मिली, तुरंत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ के सामने 15 से 20 पुलिस वालों की एक ना चली। भीड़ को भगाने पहुंची पुलिस को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सड़क पर गिरा अनाउंसमेंट माइक और बिखरे हुए आर्मर शील्ड बता रहे हैं कि पटना में सुबह के वक्त क्या हालात बन गए थे। ये देखिए, ये जो पुलिस की गाड़ी पे जो माइक लगा होता है, जिससे पुलिस अनाउंसमेंट करती है, और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो उसके बाद इसमें आग लगा दी गई। और यहाँ पर पुलिस काफ़ी संख्या में पहुँची है। सड़क पर जो हंगामा मचा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे उनसे जुड़े जो सामान हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ सब कुछ जो है, ठीक सामने ये बाईपास सड़क है और यहाँ जो बाईपास सड़क है यहाँ पर अभी ट्रैफिक को चालू किया गया है, लेकिन यहाँ इतनी देर तक यहाँ हंगामा हुआ, जमकर लोगों ने पथराव किया है। यहाँ देखिए जो चेक पोस्ट में कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी उसको तोड़ा गया है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया है। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां से 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चेक पोस्ट भी है। बस को जलाने के बाद भीड़ सीधे यहां पहुंची और चेक पोस्ट पर अटैक कर दिया। पहले खिड़कियां तोड़ी, फिर अंदर रखा सारा सामान तोड़ दिया, सरकारी डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए। भीड़ को चेक पोस्ट से जो भी मिला उसे लेकर वो निकल गई। ये अंदर चेक पोस्ट के अंदर चलकर हम देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है अंदर। ये अंदर चेक पोस्ट में कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर थे। ये भीड़ अंदर भी आ गई थी क्या? अरे भीड़ तो ये देखिए, ये देखिए उधर से ला के रखे हैं कैमरा। हाँ जी, बाहर फेंका हुआ था ये कैमरा। ये देखिए शीशा है जो पथराव किया गया, तो ये किस तरह से यहाँ टूट गया है। और अंदर देखिए टॉयलेट की क्या स्थिति हो गई है। ये जो वॉशरूम है उसमें तोड़फोड़ की गई और जो एक टेबल अंदर रखा हुआ था, जो कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी यहाँ पर फेंका गया है। उस समय कितने लोग थे यहाँ पुलिसकर्मी? लगभग 3 आदमी थे सर। बस 3-4 और आदमी बाहर ड्यूटी कर रहे थे, बाकी बात 3 आदमी थे अंदर। और मेरा चार्जर हो गया, एयरबड्स और जितने भी जरूरी चीज उनको लगा कि ये चोरी हो सकता है, हेलमेट के साथ तोड़फोड़, ये पानी पीने वाला